भगवान एक चीज चाहिए, देंगे क्या? बोलो वत्स, क्या चाहिए? सुन मेरे खुदा, मैं रहूं मैं चाहे ना, मेरी माँ का तू रखना ख्याल। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। अरे जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों, क्योंकि कोई पिता बरसों कमाता है उस एक दिन की दावत के लिए। भाई पता नहीं भाभी क्यों रो रही थी। सर ये कैसा, भाई पता नहीं माँ क्यों रो रही थी। आज भी कोई चोट लगेगा। अच्छा तो दद्दा आप हमें बताइए, ऐसी क्या चीज़ है जो हम चाय में डालते हैं तो चाय मीठी हो जाती है? अच्छा दोस्तों, ये सोच रहे हैं जितना आपसे बनता है तो आप कमेंट में बताइए मुझे। क्या? शक्कर। चीनी? शक्कर बोलना चाहते हैं? चीनी। हाँ तो दोस्तों इन्होंने सही जवाब दिया है, चाय में चीनी डालते हो चाय मीठी हो जाती है। दोस्तों इनके लिए सरप्राइज है हमारे पास, हम देने वाले हैं इन्हें। अरे यार आपका हक है, हाथ नहीं फैलाओ आप यार। आप अच्छा। हाँ आपके लिए बनवा के लाए हैं स्पेशली आलू अंडे गर्मा गर्म और ठंडा पानी चिल्ड। गजब। बोल दो थैंक यू व्यूअर्स। क्या बोलना? बोल दो अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा मुझे। अच्छा दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ स्लेस भेजते रहो, हमें सपोर्ट देते रहो। बाय बाय। हाँ। अरे भैया मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी जॉब चली गई है और मुझे रेंट देना है, कुछ हेल्प हो सकती है? ठीक है, 1 मिनट। तेरी हेल्प तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुझे मुझसे पंजा लड़ाना पड़ेगा। अगर तू जीत गया तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। एक बात तो साफ है भाई कि तू उससे जानबूझ के हारा है। तू ऐसे भी उसकी मदद कर सकता था। यार वो भिखारी नहीं था, बस हालात का मारा हुआ था, और मैं नहीं चाहता उसको भीख मांगने की आदत पड़ जाए। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। दोस्तों मैं सुमित राणा, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, शायद इसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। एक बुजुर्ग एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, बेटा मेरा मोबाइल जरा चेक करना, शायद मोबाइल खराब हो गया है। दुकानदार उसका मोबाइल चेक करता है, लेकिन मोबाइल में कोई खराबी नहीं आती है। दुकानदार कहता है, बाबूजी मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, आपके मोबाइल में कोई खराबी नहीं। तभी बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहता है, तो फिर मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती?
इस पे माँ बाप के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर बात पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। अरे अंकल का फोन। हेलो अंकल, नमस्ते, कैसे हो आप? बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन वो विजय फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा 1 मिनट में कॉल करता हूँ, कॉन्फ्रेंस करता हूँ, आप भी सुन पाओगे। 1 सेकेंड रुको। ओए विजय, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पापा का अपने। यार मैं उस बुड्ढे का फोन नहीं उठाऊंगा, वो ना मेरे से बहुत काम करवाता है। सुबह उसको नहलाना पड़ता है, उसके कपड़े बदलवाने पड़ते हैं। यार तू उसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के चला यार, मेरे से नहीं होता ये सब। वाह यार विजय, क्यों करेगा तू काम? सही कहा, बचपन में अगर यही सब तेरे बाप ने सोचा होता ना तो तू आज इतना बड़ा नहीं होता जितना तू आज है। आज तूने एक बाप और एक अच्छा दोस्त खो दिया। लानत है तेरे जैसे लोगों पर। पिताजी, क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? तुझे आज तेरे सबसे अच्छे दोस्त ने धोखा दिया, फिर भी तू हंस रहा है। उनकी औकात ही क्या थी हमें धोखा देने की? वो तो हमने मौका दिया, इसलिए उन्होंने हमें धोखा दिया। बहुत सोचना पड़ता है हम मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब लोग रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाते। पढ़ाई करने वालों के लिए 2 लाइन। दिल लगाना है तो किताब से लगाना दोस्तों, दिल लगाना है तो किताब से लगाना दोस्तों। अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। इंसान कितना पाखंडी है, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है और बेजुबान जीव को मारकर खाता है। छोड़ देते हैं वो खाना जिसके अंदर एक बाल है, फिर क्यों खाते हैं वो अंडा जिसके अंदर एक माँ का लाल है। एक पत्थर एक बार मंदिर जाकर भगवान बन जाता है और इंसान रोज मंदिर जाकर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तुमने बहुत बड़े किस्से सुने होंगे, बाकी ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा तुमने। इस इंसान ने साइकिल के ऊपर घर बनाया इसकी माँ के लिए। देखो देखो, ये माँ के लिए साइकिल पे घर बनाया। देखो ये पूरा घर देखो आप। इसको लाइक करो, शेयर करो। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए जो जैसा है ना उसके साथ वैसा बनना सीखो। टेंशन और स्ट्रेस से दूर रहने का बस एक ही उपाय है, एक ही सॉल्यूशन है। अपनी आंखें बंद कर सुबह शाम बस एक ही मंत्र बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। सिंगल रहकर एक चीज का एक्सपीरियंस तो है मेरे पास कि सच्चा प्यार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिगरा चाहिए अपनी खुशियां बर्बाद करने के लिए। तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ। मैं सलाह बस एक ही दूंगा कि अगर कोई तुमसे रूठ जाए ना तो उसे फौरन मना लो, क्योंकि अक्सर जिद की जंग में दूरियां जीत जाती हैं। चाणक्य से पूछा गया कि जहर क्या है, तो चाणक्य ने बड़ा ही खूबसूरत उत्तर दिया कि हर वो चीज जो जरूरत से ज्यादा मिले वो जहर है। और किसी में बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है तो उसमें अभिमान आ जाता है, किसी के पास बहुत ज्यादा धन आ जाता है तो उसे घमंड आ जाता है, और किसी को बहुत ज्यादा प्यार दे दो तो उसमें एटीट्यूड आ जाता है। इग्नोर होने के बाद भी जो इंसान तुम्हें इग्नोर नहीं करता, उससे ज्यादा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। आपके विचार चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करोगे तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। दुनिया के सबसे दुखद शब्द है काश मैंने किया होता, और दुनिया की सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। कोई एक लड़की बता दो जिसने लड़के ने छोड़ा हो और वो लड़की आपको सड़क या किसी मजार पे घूमती फिरती मिली हो। बात कड़वी है मगर सच्ची है। उसकी औकात से ज्यादा फल लग जाए
तो उसकी टहनियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। और अगर इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्ते तोड़ना शुरू कर आता है एक बार आके चला जाता है। भूल जाओ यार, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपनी लाइफ एंजॉय करो और भूल जाओ उसे जो आपको भूल गया। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज युवा बाजारों में, अनपढ़ लोग घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। नौकरी करके तुम सिर्फ केवल EMI और बिल्स ही भर सकते हो। BMW और ऑडी के लिए तो मालिक ही बनना पड़ेगा। सॉरी तुझसे दोस्ती करने के लिए, सॉरी तुझसे बात करने के लिए, सॉरी तेरी लाइफ में आने के लिए, और सॉरी तेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। यार देखो, बुरी संगत में रहने से अच्छा कि आप कहीं पर अकेले रह लो, क्योंकि बुरी संगत आपको हमेशा गलत काम सिखाएगी, आपका बुरा ही चाहेगी, आपके दिमाग में गलत बातें डालेगी। और अकेलापन आपको जिंदगी की हकीकत बताएगा, आपको सही फैसले लेने सिखाएगा, और लगे हाथ आपको ये भी बताएगा कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। जब कभी भी कोई आपको देखकर भी अनदेखा करे या इग्नोर करे तो समझ लेना कि वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को नोटिस कर रहा है। बहुत ही प्यारी बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी की मदद करते हैं ना तो ऐसी करें जैसी आप ऊपर वाले से उम्मीद रख। वो आपको देता है तो किसी को बता के नहीं देता, यहाँ तक कि आपको खुद को पता नहीं रहता कि मेरे पास ये कहाँ से आ गया। तो आप भी किसी की मदद करें तो इस हाथ से दे तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसी मदद करें। आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स आपसे हर मौजू पे बात करेगा, हर तरह की बात करेगा, मगर आपको धोखा देने वाला शख्स हमेशा आपसे सिर्फ प्यार की बात करेगा। मैंने खुदा को कहा कि एक बार एक बेवफा आई थी मेरी जिंदगी में, अपना मतलब निकाला और फिर लौट गई। खुदा ने कहा कि तेरे साथ तो बस एक बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हर इंसान यही करता है। हर्ट नहीं होना चाहते हो ना तो मेरी एक बात मान लो, जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो। अब चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। इंसान धोखा तब खाता है जब उसको बहुत ज्यादा भरोसा होता है, और भरोसा उन पे होता है जो बहुत ज्यादा करीब होते हैं। करीब तो अपने ही होते हैं, ये धोखे भी ना अपने ही देते हैं। बाहर वाले मांगे तो एक बोतल पानी ना दे, आपको धोखा क्या देंगे। हंस हंस कर मार दिया करो उन लोगों को जो ये बात सोचते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है, जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। मैं दिल की बात किसी को बताता नहीं हूँ, बिना वजह किसी को सताता नहीं हूँ। मैं भी निकला हूँ इन्हीं उलझनों से, मैं किसी की मजबूरी पे मुस्कुराता नहीं हूँ। बाप 100 गाली दे औलाद को पर उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। माँ गुस्सा भी करे तो कबूल करना, क्योंकि माँ की बद्दुआ भी दुआ से कम नहीं होती। शिकायत थी उनको कि तुम बार बार वापस क्यों आ जाते हो, कि शिकायत थी उनको कि तुम बार बार वापस क्यों आ जाते हो। तो सोचा अब उन्हें और नहीं सताएंगे, और जो इस बार गए तो अब वापस नहीं आए।